नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम। कई बार किस्मत का जो पैतरा होता है ना, वो बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधर को जो है वो चित कर देता है। तो उसी की तरह के हालात बनते जा रहे हैं बीएमसी मेयर में। जी हाँ, मुंबई के मेयर के चुनाव में इस देश के सबसे अमीर नगर निगम के मेयर के चुनाव का फैसला अब लॉटरी से होगा। और इस बीच एकनाथ शिंदे के नए बयान ने सबको चौंका दिया है। उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, इन तमाम चीजों को लेकर ये बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमेशा की तरह इसकी शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम एक एक करके तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। महाराष्ट्र में उठापटक मच रही है, ये सबने समझ भी लिया और देख भी लिया। भाजपा को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आज उन्होंने पहली बार ये कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। और मेरे बॉस नितिन नवीन है। ना तो उन्होंने ये बात राजनाथ सिंह को लेकर कही, ना उन्होंने ये बात कभी अमित शाह को लेकर कही, ना उन्होंने ये बात कभी जेपी नड्डा को लेकर कही। तो क्या ये नया बदलाव है, या फिर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ पर सबके ऊपर एक आरोप लगा कि मोदी और शाह करते हैं वही बीजेपी में होता है, तो इस छाप को धोने का प्रयास किया गया है। कहते नहीं, वो डिटर्जेंट पाउडर अच्छा हो तो कपड़े के दाग धुल जाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर वही हो बार बार घड़ी या निरमा, तो दाग जैसे थे वैसे ही रह भी जाते हैं। अब नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि मुंबई का मेयर बनाना, शाह और मोदी का सपना साकार करना। और उसके बाद फिर उनके सामने समस्या आएगी कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव, तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव, पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव, त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव। लेकिन उसमें अभी समय है। अब सामने है वीएमसी का मेयर। मेयर कैसे बने भाजपा का? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह भी कह दिया कि नितिन नवीन के पास बीजेपी को ही चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, एनडीए के सहयोगी दलों को भी सहेज कर रखना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये सब वो कैसे करेंगे, कैसे निभाएंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इधर सुनने में आ रहा है कि उन्होंने देर रात ये कह दिया कि हमें बाला साहेब ठाकरे की जयंती है 23 जनवरी को और 70 की जयंती है, तो मेयर का जो हिस्सा है, मतलब मेयर बनाने का सौभाग्य हमें मिलना चाहिए, ताकि हम बाला साहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर, जो 70वीं जयंती है, उस पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे। पेच तो फंसा दिया। इधर उद्धव ठाकरे को सिर्फ 10 नगर सेवकों की जरूरत है, और शायद इसी उहापोह में शिंदे अपने नगर सेवकों को लेकर होटल पहुंच गए हैं। लॉटरी खुलेगी, फडणवीस भी बाहर थे, आ गए हैं। अब तय होगा मुंबई का मेयर। संतोष जी, क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरी खबर, क्या अंदर खाने का है मामला? देखिए शिव जी, थोड़ा सा बीजेपी अध्यक्ष, क्योंकि आज का बड़ा दिन है, आपने तमाम नेताओं का जिक्र किया। राजनाथ जब अध्यक्ष थे तब प्रधानमंत्री, अभी जो वर्तमान वाले हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गोवा की कार्यकारिणी में उनको लोकसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया। फिर दिल्ली में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था। तो वो तो निश्चित तौर पर मान के चल लीजिए कि उस समय बॉस वाली भूमिका ही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही जब सरकार बनी तो उनको गृह मंत्री बनाकर अपनी सरकार में लेकर चले गए। अमित शाह तो उनको साहेब ही कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और अमित शाह उनके बहुत विश्वस्त, और अमित शाह अपना बॉस ही मानते हैं। जेपी नड्डा जब भी थोड़ा बहुत मन में आया कि मैं बॉस हूं, तो कभी किसी कार्यक्रम में धक्का दे दिया, कभी किसी कार्यक्रम में पीछे कर दिया। हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार विदेश दौरे से आए,
एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत था, वहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठने की जगह थी और कोई कुर्सी नहीं थी। नाराज होकर जेपी नड्डा को ये प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि एक कहता है कि आपका आदमी है, दूसरा कहता है कि वो अमित भाई का आदमी है, तो मेरा आदमी कौन है? मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज नितिन नवीन को लेकर जो उन्होंने कहा, उससे पहले देखिए क्या क्या कहा। उन्होंने पूरी उपलब्धि गिना दी कि इतने 50 साल से राजनीति में है, 25 साल से संवैधानिक पद पे है, लेकिन वो कार्यकर्ता है, उनके बॉस नितिन नवीन है। नितिन नवीन के ऊपर जैसे ही कैमरा गया, वो बड़े चौंक गए। मैंने अपने ट्वीट पे, एक्स पे बाकायदा वो वीडियो पोस्ट किया है कि जैसे ही नितिन नवीन पर कैमरा गया वो चौंक गए। और मैं आपको बता दूं, भले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नितिन नवीन उनके बॉस है, जिस दिन नितिन नवीन को ये खुशफहमी हो जाएगी ना कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस है, तो फिर समझ लीजिए कि एक बड़ी लड़ाई शुरू शुरू हो जाएगी। तो नितिन नवीन ऐसा ना खुशफहमी पाले, मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि मेरे बिहार से आते हैं तो थोड़ी बहुत सहानुभूति मेरे साथ है। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीति फंस गई, बड़ी दिलचस्प राजनीति महाराष्ट्र में कैसे फंसी है, बिना कोई इंतजार किए सीधे दर्शकों पे आ जाता हूं कि बीएमसी के मेयर के चुनाव के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इसकी अधिसूचना, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी, 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और उस लॉटरी का जो नतीजा निकलेगा वो आपको ये बताएगा कि बीएमसी चुनाव का मेयर कौन बनेगा। यानी इस लॉटरी पर अब इस बात का दारोमदार टिक गया है। और मैं पूरा बता दूं कि पिछली बार जो बीएमसी के मेयर थे वो ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से थे, तो रोटेशनल पद्धति के हिसाब से इस बार जनरल कैटेगरी से मेयर बीएमसी का नहीं चुना जाएगा। यानी जो ओपन कैटेगरी से जो 50% से ज्यादा पार्षद चुने गए हैं ना बीएमसी में, उनमें से कोई मेयर नहीं बन पाएगा। अब जरा दूसरी संभावनाओं पे आइए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर भगवान ने चाहा, तो चाहे का क्या मतलब था वो आप जरा समझ लीजिए। जनरल बन नहीं सकता क्योंकि पिछली बार जनरल थे। अब अगर एससी या ओबीसी कैटेगरी, अगर वो पर्ची निकाली जाती है, लॉटरी निकाली जाती है, उसमें अगर एससी या ओबीसी कैटेगरी का नाम आता है, तब तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे आप मजबूत गठबंधन के तौर पर नजर आएंगे। अजीत पवार भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। अलग होंगे या नहीं होंगे, टूटेगा या नहीं टूटेगा, 2.5 साल का फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, एकनाथ शिंदे की बात बीजेपी वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तमाम चीजों को थोड़ा सा मैं साइड रख देता हूं। लेकिन अगर एससी और ओबीसी की पर्ची निकलेगी तो बीजेपी की थोड़ी सी बढ़त होगी। लेकिन शिव जी, अगर उस पर्ची में एसटी कैटेगरी निकल गई, यानी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी निकल गई, यानी मेयर अनुसूचित जनजाति का चुना जाएगा, तो पूरे के पूरे बीएमसी के चुनाव में जितने पार्षद चुनकर आए हैं, इसमें से सिर्फ 2 पार्षद एसटी कैटेगरी के, सिर्फ 2 पार्षद एसटी कैटेगरी के हैं शिव जी। ये पूरे के पूरे जो आपके 227 सदस्यीय जो बीएमसी है, और ये दोनों पार्षद एसटी कैटेगरी के पता है किसके हैं शिव जी? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के हैं। बस यही उद्धव ठाकरे के उस बयान का मतलब समझिए। क्योंकि अगर अगर एसटी कैटेगरी की पर्ची उस दिन लॉटरी में निकल जाती है, जिस दिन लॉटरी से ये फैसला होना है कि किस जाति का व्यक्ति मुंबई का बीएमसी का मेयर बनेगा, 22 जनवरी को लॉटरी होगी, और अगर उस लॉटरी में एसटी निकल के सामने आ जाता है, तो एसटी कैटेगरी के फिलहाल बीएमसी में सिर्फ 2 ही पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। इनमें से एक पार्षद जो है वार्ड 53 से जितेंद्र वल्लभी चुनाव जीत कर आए हैं, और दूसरे पार्षद जो है वो वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे चुनाव जीत कर आए हैं। उनके नाम में भी ठाकरे, और ये दोनों ही जो हैं वो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब जैसे ही एसटी की पर्ची निकली तो बाजी देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, इन सब के हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि तब आपके पास उन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पहली बात तो ये होगी कि आप उनके पार्षद तोड़ के ले आइए, यानी दोनों पार्षद को तोड़ के ले आइए, बीजेपी में शामिल करवा लीजिए या शिवसेना में शामिल करवा लीजिए, वो बात तो दूसरी है, उसके बारे में तो फिलहाल नहीं कह सकता। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने यह बयान क्यों दिया कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर होगा। अब उसके मतलब और मायने समझ आ गए। अब दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया, हमें एकनाथ शिंदे के बयान को भी थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्लियर क्यों किया। अपने पार्षदों को लेकर 5 स्टार होटल में बैठे, डर तो सबको लगता है, उनको भी डर सता रहा है कि भैया ये सब छीन कर ले जाएंगे। और बीजेपी को अब अच्छी तरह से एकनाथ शिंदे समझ गए हैं, इसलिए चुनाव का नतीजा आते ही, नहीं तो कौन तोड़ सकता था उनके पार्षदों को शिव जी? बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे क्या पार्षद? तोड़ लेंगे क्या वो? या शरद पवार तोड़ लेंगे, या कांग्रेस पार्टी तोड़ लेगी? जबकि सबको पता है कि सरकार महाराष्ट्र में किसकी है, मुंबई पुलिस किसके अंडर में है,
इसके बावजूद अगर एकनाथ शिंदे को अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में छुपाना पड़ रहा, तो डर उनको बाहर वालों से ज्यादा अपनों से था। और इसलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक रणनीतिक काट के लिए एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। उन्होंने कहा, सीधे सीधे कहा कि शिवसेना जनादेश के खिलाफ नहीं जाएगी। ध्यान से सुनिएगा भैया, जनादेश तो वो कह रहे हैं कि हमको मिला है, हमें अपना मेयर बनाने दो, बीजेपी से यही तो मांग रहे हैं। उनके शब्दों को गौर कीजिए, वो क्या क्या कहते हुए जा रहे हैं। वो आपने बता ही दिया दर्शकों को कि बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शिवसेना को मेयर बनाने देना चाहिए। शिंदे ने जो पूरी बातचीत कही बता देता हूँ। शिवसेना और बीजेपी ने बीएमसी चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा था, इसलिए महायुति के उम्मीदवार महापौर बनेंगे। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर और अन्य नगर निकायों में भी यही निर्णय लिया जाएगा। जहां गठबंधन ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, तो वो सिर्फ बीएमसी को अलग नहीं रख रहे हैं। उन्होंने ठाणे का जिक्र कर दिया, जो कि उनका गढ़ है। कल्याण, डोंबिवली का जिक्र कर दिया, जहां कई तरह की रस्साकसी हुई थी। उल्हासनगर का जिक्र कर दिया और अन्य नगर निकायों का जिक्र करके बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा दिया कि भैया बातचीत करोगे तो सिर्फ मुंबई की बातचीत मत करना, सारे नगर निकायों की बातचीत कर लेना, पूरे के पूरे 29 की बात कर लेना। और शिवसेना ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सामने एक बड़ी गुगली फेंक दी है। और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद नीतीश कुमार ने बीजेपी को फंसा दिया, उसी तरह से बीएमसी के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है उनके अपने ही सहयोगी दलों के द्वारा। शिवजी, लेकिन इस सब के बावजूद मेयर किसका बनेगा, ये तो सवाल बना रहेगा। मेयर किसका चुना जाएगा, मेयर किसका बनेगा। अब इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो एक बात साफ समझ में आ रही है, शिंदे की अपनी खींचतान है। कल मैं एक चैनल की खबर भी देख रहा था, कोई कह रहा था कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि हम बीजेपी का ही मेयर बनवा के मानेंगे। क्या आपको लगता है ये खबरें कहां से प्लांटेड की जाती है कि उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया अगर बीजेपी का मेयर बना तो मैं सदन से बाइकआउट कर जाऊंगा, और ये एक डील है बीजेपी के तहत ताकि शिंदे दबाव न बना सके। खबरें जाने कहां से आती हैं। संजय राउत लगातार इसको इस तरह से कह सकते हैं शिवजी कि कल को ये भी खबर आपको चल जाए कि भाई राहुल गांधी जो है वो मोदी साहब का साथ देंगे ताकि ओवैसी साहब उन पर दबाव न बना सके। तो मीडिया तो छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब कुछ वो जिता चुकी है और सब पे वो भारत की सेना का कब्जा बरकरार बनवा चुकी है। तो मीडिया की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी बातें मीडिया उठाती क्यों नहीं, ये कभी ना कभी समझ क्यों नहीं आता। बहुत सारी बातों को मीडिया हाईलाइट क्यों नहीं करती है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है, कहाँ से दबाव आता है, कहाँ से कौन को उनको आदेश देता है, ये तमाम बातें तो कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन उस मीडिया में काम किया 19-20 सालों तक, तो उस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने में थोड़ा सा झिझकता हूं मैं, गोदी मीडिया। लेकिन मीडिया चाहे जो भी कह ले, आप ये मान के चल लीजिए कि एकनाथ शिंदे ने जो गुगली फेंकी है उसमें ये फंस गए हैं। और बाकी जो उद्धव ठाकरे ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जिस दिन मेयर का चुनाव होगा, उद्धव ठाकरे का उस दिन का स्टैंड आपको ये बताएगा कि वो अंतिम समय तक इस बार लड़ेंगे। पिछली बार उनसे गलती हो गई थी कि समय से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया होता तो हम उनकी सरकार बहाल कर सकते थे, लेकिन अब तो इस्तीफा दे दिया, जो नई सरकार बन गई, तो अब हम क्या करें। तो अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे आखिर तक लड़ने की कोशिश करेंगे और राज ठाकरे के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है, शायद इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे भी लड़ने भिड़ने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, एक बात है कि जिस तरह से उन्होंने एक तरह से एंटी नॉर्थ इंडियन, एंटी साउथ इंडियन, एक इस तरह के जो बयान आने लगे थे, उससे कहीं ना कहीं उनको बचना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई जो है अब उसी तरह का शहर बन गया है जैसे दिल्ली। दिल्ली सबकी है, उसी तरह से मुंबई सबकी है। अब मुंबई पे किसी खास वर्ग व्यक्ति का अधिकार नहीं रहा है। इस बात को वो जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी उनके पास और राजनीतिक दलों के पार्षद भी जुटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बीएमसी के चुनाव को सिर्फ बीएमसी तक सीमित मत रखिएगा। बीएमसी के मेयर के चुनाव में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर भी पड़ेगा। और महाराष्ट्र की सरकार पर, माफ कीजिएगा, पड़ेगा। और महाराष्ट्र की सरकार पर अगर कुछ भी प्रभाव पड़ा, फर्क पड़ा, तो दिल्ली कब तक टिकी रह पाई, दिल्ली की कुर्सी भी हिलेगी। शिव जी, और एक बड़ी बात है जी, आपकी आवाज। मोदी ने अब पहली बार अपना जब बात स्वीकार कर लिया है तो इसका मतलब उनकी कुर्सी कुछ न कुछ तो हिल रही है।
बॉस शब्द उन्होंने पहली बार कहा है, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख को बॉस नहीं माना। तो यहां पर एक गंभीर समस्या निकली है। और ऐसे में मुंबई के मेयर का चुनाव, जो एशिया की सबसे रईस म्यूनिसिपैलिटी हो, इस देश के कई राज्यों से ज्यादा का बजट हो, 74,000 करोड़ रुपया तो कई राज्यों का, हिमाचल का नहीं है, त्रिपुरा का नहीं है, अरुणाचल का नहीं है, और भी गिनाते चलेंगे, बहुत राज्य हैं जिनका इतना बजट नहीं है। तमिल पंडुचेरी और मणिपुर या इनको तो कौन पूछेगा, नागालैंड को। तो ये बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि ऐसी पोजीशन में इतनी धनाढ्य बीएमसी पर मेयर बनाने के लिए भाजपा कैसे मान जाएगी। बात उसकी है ही नहीं संतोषी, बात तो उसकी है 74,000 करोड़ के बजट की। तो यही 74,000 करोड़ का बजट, दर्शकों को जरा मैं बजट बता देता हूँ विस्तार से। आपने थोड़ा सा उसको रखा, आपने कहा कि बहुत सारे दर्शकों की उत्सुकता होगी, जरा बता देता हूँ कि भैया 2025 को 4 फरवरी 2025 को बीएमसी ने जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था, वो 74,427 करोड़ रुपए का बजट था। फिर से याद दिला देता हूँ, 74,427 करोड़ रुपए का बजट था। और ये दिल्ली नगर निगम या बाकी राज्यों के नगर निगम की तुलना में तो कितना बड़ा है छोड़ ही दीजिए, लेकिन गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों का पूरा सालाना बजट भी, फिर से बता देता हूँ, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों का पूरा सालाना बजट भी बीएमसी से कम ही है। क्योंकि गोवा का जो बजट था, वो पिछला बजट 28,162 करोड़ का था, अरुणाचल का 39,842 करोड़ था, हिमाचल प्रदेश का 58,514 करोड़ था, सिक्किम का 16,196 करोड़ था और त्रिपुरा का 31,412 करोड़ था। यानी इनमें से कई राज्यों, सबके नहीं, इनमें से कई राज्यों का अगर आप जोड़ लीजिए, गोवा का जोड़ लीजिए, आप सिक्किम का जोड़ लीजिए, त्रिपुरा का जोड़ लीजिए, इन तीनों राज्यों को अगर आप मिला भी देंगे तो इनसे ज्यादा बजट जो है वो बीएमसी का बजट था। और सबसे अमीर नगर निगम में जो, वो भी आपको मैं बता देता हूं कि सबसे, बीएमसी का बता दिया 74,427 करोड़ का बजट था। दूसरे नंबर पर आता है, उस दूसरे नगर निगम को भी अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर आता है बीबीएमपी, यानी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका। इसका बजट पता है कितना है शिव जी? 19,930 करोड़ रुपए। तो दूसरे नंबर पर आता है, उसका बजट है 19,930 करोड़ रुपए। और जो पहले नंबर पे आता है बीएमसी, 4 गुना बजट, यानी लगभग 74,427 करोड़ का बजट है। बाकी दिल्ली नगर निगम तो बहुत ज्यादा नीचे है, फिर अहमदाबाद, फिर ग्रेटर हैदराबाद, फिर पुणे, फिर सूरत, फिर ग्रेटर चेन्नई, फिर कोलकाता नगर निगम, फिर ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम, ये है। लेकिन नंबर 2 से भी 4 गुना ज्यादा जो बजट है वो बीएमसी का है, और कई राज्यों का बजट मिलाकर बीएमसी के बराबर में है। तो ये आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। और सिर्फ बजट से मत समझिए, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, और सबसे बड़ी बात है कि साहेब, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र, अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी के कई सारे बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो मुंबई में है। एयरपोर्ट भी है मुंबई में, एयरपोर्ट के साथ साथ धारावी, वो जो प्रोजेक्ट, एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो भी है, और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर बीएमसी में अपना मेयर बनाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने फंसा दिया था, साथ होने के बावजूद, उसी तरह से एक नाथ शिंदे मुंबई में उनको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ होने के बावजूद। शिव जी, चलिए अब देखते हैं होता क्या है, इसकी हम प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे कि मेयर किसके हिस्से में आएगा, लॉटरी खिलेगी किसकी। जिसकी किस्मत में बधा होगा मेयर बनना, वो तय हो चुका होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पर्ची लिखी जा चुकी होगी, जिसकी चर्चा अभी संतोष जी ने नहीं की। पर्ची वाला जाएगा, डमरू बजाएगा, पर्ची खोल के दिखाएगा, मेयर का नाम का ऐलान हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगी और मेयर काम करने लगे। संतोष जी, पर्ची किसकी निकलेगी, बस अंतिम सवाल है आपसे। नहीं, पर्ची किसकी निकलेगी इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जो लॉटरी के बाद निकलेगा, एससी का, ओबीसी का या एसटी का, उसके बाद बीजेपी को पर्ची निकालनी होगी। हाँ, अगर लॉटरी में पहले से कोई पर्ची सेट कर दी होगी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता शिव जी। चलिए फिर इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या है अगला कदम।
किसकी निकलेगी पर्ची। तो फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार और दर्शकों से फिर मेरी अपील और गुजारिश, वीडियोस को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और ऐसी बेखौफ खबरों को पाने के लिए यही रास्ता है। खबरें सब जगह मिल जाएंगी, कोई सरकार गिरा देगा बना देगा, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो तथ्य और सबूत होते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। नमस्कार।